Hello everyone. So today we are going to discuss about the Article 17 of the Indian Constitution that talks about the abolition of untouchability. Okay, abolition of untouchability. Now, what was there in this article? Basically, the constitutional text said that untouchability is abolished. Its practice in any form is forbidden. Its practice in any form is forbidden. And the enforcement of any disability arising out of untouchability is an offense punishable by law. Offense punishable in according with the law. Any disability arising out of untouchability. ठीक है. तो बेसिकली द नेचर ऑफ दिस राइट इज व्हाट? It is a fundamental right given in Part 3 under Article 17 of the Constitution. So the text said that untouchability is abolished. It is sort of an absolute prohibition. There should be no exception to this, no justification permitted, and it applies throughout India. Okay. Now, it basically a self provision because Constitution itself said that untouchability is abolished in its any form. And it basically empowers the parliament to prescribe punishment, to make law. It basically empower parliament to make law and to prescribe punishment. Now we will see whether the meaning of the untouchability is defined in the constitution or not. Or so untouchability is an social evil. Okay, what a social evil? Basically क्या था, हमारे यहाँ पे ना एक बर्ना सिस्टम था. क्या था? बर्ना सिस्टम. इस बर्ना सिस्टम में क्या था? क्लासिफिकेशन था कि कुछ ब्राह्मण होंगे, कुछ क्षत्रिय होंगे, कुछ वैश्य होंगे, कुछ शूद्र होंगे और कुछ होंगे क्या? चांडाल, अनटचेबल्स. ठीक है. तो हुआ क्या? तो इन लोगों को जो ये अनटचेबल्स थे, इन लोगों को क्या किया जाता था? इन लोगों को सोशली सेग्रीगेट कर दिया जाता था. इन लोगों को पब्लिक एक्सेस नहीं दी जाती थी. इन लोगों को ना ही रिलीजियस एक्सेस मिलता था. इन लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था. मतलब इन लोगों को एक तरीके से अछूत माना जाता था कि ये लोग अछूत हैं. ठीक है. इन लोगों को सोशली इंफीरियर माना जाता था. इकोनॉमिकली ये लोग बहुत ही डिप्राइव्ड थे. कौन? अनटचेबल्स. ठीक है. पॉलिटिकली भी बहुत मार्जिनलाइज्ड हैं और रिलीजियस भी इन्हें एक्सक्लूड किया जाता. दे वर डिनाइड एंट्रीज इन टेम्पल्स. दे वर डिनाइड एक्सेस टू बेल्स रोड. इवन दो इन्हें एजुकेशन भी नहीं मिलता था. आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि यार ये चीज़ अनटचेबिलिटी है, क्योंकि यार बहुत अलग अलग तरीके से होती. कभी कभी क्या होता है, जैसे ये तो बेसिकली हो गया कि हम लोग बोल देते कि टेम्पल एंट्री नहीं है या फिर ये नहीं है वो नहीं है. बट पता ये बहुत ही डीप रूटेड है लोगों के माइंड सेट में. मतलब कि अगर आप कभी गाँव देहात में जाओगे ना, मतलब बेस में जाओगे, तो वहाँ पे क्या है यार कि अगर जो लोअर कास्ट है ना, उनको जैसे पानी भी देते हैं ना, तो वो ऊपर से देते हैं. अगर आप मतलब जैसे लोअर कास्ट अपर कास्ट के खेत में काम कर रहा है, ठीक है, तो जैसे उसे प्यास लगी और मान लो उसे घर पे आया, तो एक खटिया होती है, तो वो लोअर कास्ट वाला उस खटिया पे नहीं बैठ सकता. पहली चीज़ वो नीचे ज़मीन पे बैठेगा. दूसरी अगर उसे पानी पीना होगा तो या तो उसके बर्तन अलग होंगे भाई, या तो अगर बर्तन नहीं है उसके अलग, तो वो पानी ऊपर से छोड़ते हैं जिससे कि वो बर्तन जूठा ना हो. समझ गए? मतलब इस लेवल पे प्रैक्टिस होती है ये. ठीक. तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मीनिंग है, जो डेफिनेशन है, वो डिफ़ाइन नहीं की गई थी. द मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ नॉट डिफाइंड. ये डिफ़ाइन ही नहीं की गई कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है. और ना ही ये डिफ़ाइन करी गई किसी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक्ट या ऑर्डर के थ्रू. ये डिफाइन क्यों नहीं करी गई? बेसिकली इट वॉज नॉट डिफाइंड बिकॉज टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द टर्म्स. सपोज करो अगर आप कोई XYZ लॉ बना देते हो ना, या अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी या ये लोग अगर बना भी देते ना कि ये अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है, तो भाई इतने मानव भी बैठे हैं ना कि वो XYZ छोड़ के PWXM निकाल लेते कोई ना कोई तरीका कि अब ऐसे नहीं, ये चीज़ लॉ में नहीं है, तो लॉ में लोग बोल तो निकाल ही लेते निकालने वाले. तो बेसिकली ये डिफ़ाइन इसलिए नहीं करी गई, इसलिए कि इस प्रिवेंट किया जाए कि इसकी मिसयूज़ ना हो सके. बिकॉज यार अनटचेबिलिटी ना बहुत ही डीप रूटेड है. ये एक प्रैक्टिस नहीं है अकेली, ये एक फीलिंग है यार. एक फीलिंग होती है, एक सेंटिमेंट्स होते हैं ना, ये लोगों के बिहेवियर में होता है. ये साइकोलॉजिकल एक फैक्टर है यार, लोगों के दिमाग में घुसी है अनटचेबिलिटी.
तो ऐसे निकाल कैसे सकते हो और उसे डिफाइन कैसे कर सकते हो, समझ रहे हो। तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी की मीनिंग या डेफिनेशन नहीं दी गई है, ठीक है। नाउ देयर आर सम लेजिस्लेटिव मेजर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम लेजिस्लेटिव मेजर्स की बात करें तो लेजिस्लेटिव मेजर्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट ऑफ 19, ठीक है। सो ये पिनलाइज्ड करता था कास्ट बेस्ड डिसेबिलिटीज़ को। उसके बाद आया क्या, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955। बेसिकली ये 1976 में इसको रीनेम्ड कर दिया था इसी वाली लॉ को, ठीक है। और इसमें पनिशमेंट को स्ट्रेंथन कर दिया गया था, इसकी स्कोप बढ़ा दी थी और इसको और इफेक्टिव बनाने की कोशिश करी गई थी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है SC/ST प्रिवेंशन of atrocities act, that is to protect scheduled caste, scheduled tribes, prevent caste atrocities, and it also established some special courts and it provides victims some protections. Okay, basically the constitution's objective is that to promote what, to promote social equality, okay, and to promote human dignity, and there is one case where which you can also quote, that is state of Karnataka versus Appa Inugal। ये 1995 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कंडेम्ड किया था अनटचेबिलिटी और ये हेल्ड किया था कि जो आर्टिकल 17 है उसको नैरोली इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, ब्रॉड इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। और इसमें जो बोला गया था दैट द सोशल इक्वालिटी इज कॉन्स्टिट्यूशनल गोल। ओके, यू कैन रीड अबाउट इट। थैंक यू ऑल।